एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं हम अपनी चैनल सनातनी ज्योतिष पर। वीडियो पर आने वाले सभी दर्शकों और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी को एक बहुत अच्छी खुश खबर देना चाहते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का पावन भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी 2024 को इस मंदिर में भगवान श्री राम विराजमान होंगे। इसकी तैयारियां इस समय मंदिर में जोरों शोरों से चल रही हैं। 22 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री के हाथों से भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। ये निर्माण अब आखिरी पड़ाव में है, तो आइए जानते हैं कि भगवान श्री राम का ये भव्य मंदिर कैसा है और इस भव्य मंदिर का मालिकाना हक और इसकी देखरेख किसके हाथों में है। पूरी जानकारी के लिए बने रहें इसी वीडियो के साथ। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बाबरी मस्जिद की जगह उसी भूमि पर हो रहा है जहां आज से लाखों साल पहले भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। फैजाबाद कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भगवान श्री राम की जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के बीच के विवाद में एक पक्ष रामलला विराजमान को बनाया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष लड़ रहा था। राम मंदिर का ये परिसर करीब 70 एकड़ का है, जिसमें मुख्य भवन का निर्माण 2.7 एकड़ या करीब 54,700 वर्ग फुट जमीन पर हो रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि राम मंदिर की इस विशाल भू संपत्ति का मालिकाना हक अब किसके पास है। तो अपने दर्शकों से हम बता दें कि केंद्र सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया है और सुप्रीम कोर्ट की 2019 के फैसले के हिसाब से ये ट्रस्ट ही भगवान श्री राम मंदिर की पूरी जमीन का मालिकाना हक रखता है। मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए धन से लेकर खर्च तक का पूरा हिसाब किताब इसी ट्रस्ट के पास है और पूरी मंदिर की जिम्मेदारी इसी ट्रस्ट के ऊपर है। अगर राम मंदिर के विषय में बात की जाए तो भगवान राम का ये भव्य राम मंदिर का गर्भगृह मकराना की मार्बल से बनाया जा रहा है, जिसका डिजाइन कुछ ऐसा है कि रामलला की मूर्ति पर रामनवमी यानी प्रभु राम के जन्म दिवस के अवसर पर भगवान सूर्य की पहली किरण का सीधा प्रकाश भगवान की मूर्ति पर पड़ेगा। राम मंदिर का गर्भगृह मकराना की मार्बल से बनाने की कुछ खास विशेषताएं भी हैं। वहीं नागर शैली में बन रहे 235 फीट चौड़े, 360 फीट लंबे और 161 फीट ऊंचे राम मंदिर के इस भव्य मुख्य भवन का निर्माण राजस्थान के बंसी पर्वत के बलुआ पत्थरों से हो रहा है, जो अब से हजारों साल तक बिना हिले टिके रहेंगे। नागर शैली में बन रहे इस 235 फीट चौड़े मंदिर के विषय में ये कहा जा रहा है कि ये भूकंप को भी रोक सकने की क्षमता रखता है। दावा तो ऐसा भी किया जा रहा है कि पूरा मंदिर बनने के बाद राम मंदिर दुनिया में तीसरा सबसे विशाल हिंदू मंदिर होगा और इसका डिजाइन अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार ने बनाया है, जो 15 पीढ़ियों से मंदिर के डिजाइन बना रहे हैं। साथ ही मंदिर में 6 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा 2100 किलो का विशाल घंटा भी लगाया जाएगा, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश के जलेसर में हुआ है। मंदिर में 500, 250 और 100 किलोग्राम वजन के 10 छोटे छोटे घंटे भी लगाए जाएंगे, जिससे जब मंदिर में इन घंटियों की ध्वनि गूंजेगी तो पूरा आसपास का माहौल भगवान श्री राम के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। मंदिर के खिड़की दरवाजे बनाने के लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सागौन की खास लकड़ियां भी मंगवाई गई हैं, जो कई सदियों तक किसी भी तरह से खराब नहीं होती हैं और ना ही उसमें किसी भी प्रकार का कोई दीमक लगने की संभावना होती है। वहीं भगवान राम के मंदिर में गर्भगृह में 2 मूर्तियां रखी जाएंगी। एक प्रभु श्री राम की वो मूर्ति है जो साल 1949 से पहले मंदिर और फिर तंबू के अंदर मुकदमे का फैसला होने तक रखी रही। वहीं दूसरी नई बड़ी मूर्ति बन रही है, जिसे मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। अब राम मंदिर के भव्य मूर्तियों के विषय में चर्चा छिड़ ही गई है,
तो हम अपने दर्शकों से बता दें कि भगवान श्री राम के मंदिर में स्थापित करने के लिए श्री राम की 3 मूर्तियां बनवाई गई थीं। इनमें से 2 मूर्तियां फाइनल हो गई हैं। पहली मूर्ति को उत्सव नाम दिया गया है। इस मूर्ति को मूर्तिकार गणेश भट्ट ने बनाया है। वहीं दूसरी मूर्ति को अचल इस नाम से संबोधित किया गया है, जिसे सत्यनारायण पांडे ने बनाया है। वहीं तीसरी मूर्ति को अरुण योगीराज ने बनाया है। राम मंदिर के ट्रस्टी युग पुरुष परमानंद जी ने बताया कि ये तीनों ही मूर्तियां बेहद आकर्षक बनी हैं। मूर्तिकारों ने परिश्रम और लंबे चिंतन के बाद मूर्तियों को आकार दिया है और इन 3 मूर्तियों में से भी 2 मूर्तियों का चयन कर लिया गया है। एक गर्भगृह में तो दूसरी मंदिर के प्रांगण में स्थापित की जाएंगी। हम अपने दर्शकों से ये भी बता दें कि मंदिर में नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ऐसे में हमारे दर्शक ये भी सोच रहे होंगे कि पुरानी प्रतिमाएं कहाँ जाएंगी, तो इस पर मंदिर की तरफ से ये भी बताया गया है कि पुरानी मूर्तियां भी मंदिर परिसर में ही रहेंगी, इन्हें यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। पुरानी मूर्तियों का आकार छोटा होने की वजह से ये दूर से दिखाई नहीं देंगी, इसीलिए इसी को देखते हुए नई मूर्तियां इनके पास में ही मौजूद रहेंगी, जिससे लोग आसानी से रामलला के दर्शन कर सकें। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 16 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा, जो पूरे सप्ताह तक चलेगा। हम अपने दर्शकों से ये भी बता दें कि अयोध्या में भगवान श्री राम का ये भव्य मंदिर 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद आम जनता के दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा और यहाँ गर्भगृह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान होंगे। ऐसा भी बताया जा रहा है कि राम मंदिर में अपने दर्शकों को एक आश्चर्य कर देने वाली बात और भी बता दें कि जैसे जैसे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि करीब आती जा रही है, वैसे वैसे ही भगवान श्री राम के दूत, चाहे वो गिधराज जटायु हो या बंदर, सभी धीरे धीरे करके अयोध्या में एकत्रित होना शुरू हो चुके हैं। इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण अयोध्यावासी और सभी लोग जो वहाँ भगवान श्री राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनने के लिए वहाँ गए हुए हैं, वो सभी इस अद्भुत नज़ारे को देखकर आश्चर्यचकित हैं कि अयोध्या धाम में हनुमानगढ़ी के आसपास और अयोध्या धाम मंदिर के आसपास कई सारे बंदर अब इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और साथ ही साथ गिधराज जटायु भी, जो कि अब भारत में और पूरी दुनिया में लगभग विलुप्त होने की कगार पर हैं, वो भी धीरे धीरे करके अयोध्या धाम में इकट्ठा होने लगे हैं। इस बात की जानकारी हम नहीं, लोकल न्यूज़ समाचार पत्र और वहाँ के ही निवासियों ने हमसे साझा किया है। भगवान श्री राम की ये अद्भुत प्रस्तुति और भगवान राम के इस भव्य मंदिर के विषय में मेरे पास जितनी भी उपलब्ध जानकारियाँ थीं, वो मैंने इस एक वीडियो के माध्यम से मेरे सभी दर्शकों के साथ साझा की हैं। आशा करते हैं कि आपको भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन से ठीक पहले मेरे द्वारा की गई ये छोटी सी प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आपको भगवान राम की ये प्रस्तुति अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। हम एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।